हेलो एवरीवन। चलिए, मैं रजनी विश्वकर्मा वापस आ गई हूँ आपकी स्मार्ट क्लासेस में। क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 8 जिसकी एक्सरसाइज 8.1 अब हम शुरू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज़ जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने सीक्वेंस टर्म को समझा था कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है ना। हमने क्या देखा था सीक्वेंस में कि अगर हमारी कोई भी नंबर लिस्ट दी हुई है, मैं एक छोटा सा कोई रिविजन आपको करवा देती हूँ कि हमने सीक्वेंस में पढ़ा था सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, इस तरह से कोई हमको टर्म की लिस्ट टर्म दिया हुआ है, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसमें हमारे को कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है। ठीक है ना। मतलब 5 के बाद आप 10 आने के लिए क्या प्लस कर रहे हो, 5 प्लस कर रहे हो। 10 में 15 आने के लिए 3 + 5 कर रहे हो, है। तो यानी हमको पता चला कि यहाँ पर +5 हर टर्म में ऐड हो रहा है और हमारा सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमने ये देखा था। फिर हमने इसकी जनरल टर्म देखी थी विच इज EN, या इसको हम TL से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो TN इक्वल हमारा क्या था, A + n - 1 × D, है ना। ये जिसको हम नाम बोल रहे थे जनरल टर्म। हमने जनरल टर्म पढ़ा था, नीचे जनरल टर्म होती है। ठीक। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर आपको कोई एक nth टर्म कोई दे दिया गया है, कि n = दे दिया 4 - 3n, ठीक है, और आपको बोला कि इसमें आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है एक सीक्वेंस की, है ना, जो हम 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के एक पार्ट्स करवा रही हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस उसके पार्ट ट्राई करिए, अदरवाइज आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल करेंगे। ठीक है, तो आप बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैम हमको अभी भी सेकंड पार्ट करवाइए या थर्ड पार्ट करवाइए, तो हम आपको पहला उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। ओके, ठीक है। तो अभी हम छोटा सा हमारा रिवीजन हो चुका है। ठीक है, कि हमें nth टर्म दिए तो हमें किस तरह से निकालना है। तो हम हर बार n की जगह पर 1, 2, 3 ऐसे 3, 4, 5 पुट करके इस टर्म में पुट करके हम सीक्वेंस निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सीरीज़ को हमने नहीं उस समय पढ़ पाए थे, तो सीरीज़ में एक छोटा सा बस चेंज है कि आपके पास जो सीक्वेंस दिया होता है ना, तो सीक्वेंस में हर एक टर्म के बीच अगर मैं प्लस पुट कर देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है, दैट मीन्स अब ये क्या कहलाएगा, ये सीरीज़ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा सीरीज़ कहलाएगा। ठीक है, मतलब सीरीज़ में आपके सीक्वेंस के हर एक टर्म के बीच में ओनली क्या पुट हो जाता है, प्लस पुट हो जाता है, उसे हम सीरीज़ कहते हैं, है ना। क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, अब अभी हम 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम GP, AP इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में छोटी सी एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे अगर हमें 10th में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ठीक है, तो AP का जनरल टर्म तो हमारा यही था, ये वाला, है ना। तो AP का जनरल टर्म क्या था। AP और GP में क्या डिफरेंस है, AP और GP में ये डिफरेंस है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जब बात करते हैं तो उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है, A + n - 1 × D वाला, करेक्ट। और जब GP आता है तो GP हम कैसे निकालते हैं कि GP की हमारी टर्म क्या होती है, AR² ARQ एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। तो GP में हर बार कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसे हम GP कहते हैं। तो फिलहाल हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस AP और GP के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि अगर आपको लगता है कि आपको हर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए वो लेकर आए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपनी 11th क्लास है, हमको घबराना नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपके सारे डाउट, सारी
चीज़ें सब क्लियर करेंगे। बस आपको अपनी तरफ से हर एक दिन की अगर आप 2% भी एफर्ट डालते हो, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है मैथ से, है ना। 11 कोई इतना आपको फियर फैक्टर नहीं बनना चाहिए आपका 11 का मैथ्स कि अरे अब तो 10 तक तो ठीक था, अब 11 तो बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमको इसको वायरस की तरह नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है फुनसुक की तरह, है ना। याद आया कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth terms are an equal n plus 2। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है कि हमको एक जनरल टर्म दे दिया गया है, इससे हमें एक सीक्वेंस तैयार करना है। n फॉर नेचुरल नंबर हमें पता है, ठीक है, तो हमें हर बार क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, n की जगह नेचुरल नंबर्स को पुट करना है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? हमारी जो काउंटिंग होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो हमको ये शुरू करना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं सॉल्यूशन शुरू करते हैं ऑन पुटिंग n इक्वल 1, ठीक है। तो जब n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 3 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट on putting n equal to that implies a2 equal, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको, जब हमने n की जगह पर 1 रखा है, n के इक्वल में 1 पुट किया है, तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको हर वहाँ जगह 1 पुट कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है सब कुछ, ठीक है। तो 1 यहाँ ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, इनटू में इसके साथ। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आपने बॉडमास फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो बॉडमास फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 2 3 और 1 इंटू में, तो 1 इंटू 3 3 1 जा 3, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो n जहाँ जहाँ आपको n दिया वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर दीजिए। तो हमने n की जगह 2 पुट किया, फिर 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये 2 इंटू में था, 2 प्लस 2 क्या कितना होगा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। नाउ क्या पुट करेंगे अब हम, ऑन पुटिंग n इक्वल 3, ठीक है। 8 3 अगेन n जहाँ था वहाँ 3 रख दिया, यहाँ n है, यहाँ 3 पुट कर दिया, यहाँ n है, यहाँ 3 पुट कर दिया, प्लस 2 था प्लस 2 कर दिया, 3 था 3 इंटू 3 प्लस 2 5 3 5 था 50, थर्ड टर्म आ गया हमारा। सिमिलरली ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 4, a4 इज इक्वल्स टू 4, है ना। अगेन n जहाँ है वहाँ हमें 4 पुट करते जाना, 4 प्लस 2 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 4 6 जा 24, सही किया है मैंने, 4 प्लस 2 6 6 इंटू 4, है ना, 4 6 जा 24। कितनी टर्म होती है अभी हमारी, 1 2 3 4, हमें 5 टर्म्स लानी है, ठीक है। a5 n की जगह पर 5, n की जगह पर 5 प्लस 2 5 इंटू 5 प्लस 2 7, है ना, तो 5 7 से 35, तो हमारे 5 टर्म आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, सीक्वेंस इक्वल, देख दीजिए सारे टर्म, 3 8 15 24 35, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी थी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी भी आपको इस क्वेश्चन को कहीं से भी समझने में डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए वापस एक वीडियो तैयार करूँगी, ठीक है। बिल्कुल देखिए, घबराना नहीं, बस बिल्कुल बिंदास पढ़ना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस एक्सरसाइज या एग्जाम 7 to 10 whose nth terms are। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें एक जनरल टर्म दे दिया उन्होंने nth टर्म का, और आप बोला कि आप 5 सीक्वेंस तैयार कीजिए, है ना, फर्स्ट 5 टर्म लाइए सीक्वेंस के, सॉरी, तो
वो हमने ला दिया जहाँ पर n की जगह नेचुरल नंबर पुट की। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको टर्म्स को इंडिकेट कर दिया है। अब हमें 1 2 3 से नहीं शुरू करना, अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है ना। तो चलिए क्या दिया है हमको, A17 है ना, और हमको nth टर्म क्या दिया है, an = 4n-3 ये दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हमको जब A17 लाना है तब हम n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 17 पुट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं पुट करना। हमको लाना है A17, तो हमने लिख दिया A17 है ना, an = 4 into n की जगह पर क्या दिया है 17, तो पुट कर दीजिए 17 -3 तो -3। ठीक है, कितना होता है 17 4 जा 4n-3 था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 60। तो हमारा इंडिकेट टर्म जो उन्होंने दिया था 17 A17 यानी 17 नंबर की टर्म आपको बताने की, वो हमने बता दी, दैट इज 65। अब हम करते हैं A24 की तरफ। A24 आ ही गया को आपको समझ में कि जहाँ पर n दिया है वहाँ हमें क्या पुट करना है, 24 पुट करना है n-3। ठीक है, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 96 -3 दैट इज 93। तो ये आ गया हमारा A20। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कितना इजी था, तो घबराना नहीं है, बस डरना खत्म। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया A17 = 65 and A24 = 93। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगेन आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको लिखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज या एग्जाम्पल 11 to 13। तो आपको अगेन सीक्वेंस निकालनी है, सीक्वेंस के 5 टर्म्स निकालने हैं, सॉरी। तो हमें दे रखा है A1 = 3, an = 3, an-1 + 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सारी चीज़ें वही है। इन्होंने बस हमें यहाँ की कंडीशन दी थी कि n को आपको ग्रेटर रखना है 1 से, n की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए, बस इतना सा रखना है। ठीक है ना, तो जहाँ हमारा n आ रहा है वहाँ हम n से बड़ी वैल्यू रखें। अब n से बड़ी वैल्यू क्यों रख रहे हैं मैम, क्योंकि वैल्यू यहाँ हमें A1 दिया है 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 ही रख देंगे तो हमारा यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 अगर हो गया तो टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हमको यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेनी है। तो हम अपना सॉल्यूशन A1 हमें दे रखा है 3, दैट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का दे रखा है कि 3 है। अब आपको पुट करना है ऑन पुटिंग, आपको क्या पुट करना है, 1 से बड़ा यानी क्या, n = 1 से बड़ा 2 है ना। तो जहाँ आपके पास n है वहाँ 2 रख दीजिए। A2 = 3A2 - 1 + 2 ठीक है, 3A2 - 1 मतलब A1 + 2। अब A1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 3 दी हुई है ना। तो हम A1 की वैल्यू रख देंगे 3 + 2। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको क्या करना, नीचे 3A1 + 2 3 into A1 की वैल्यू क्या है हमारी 3 है + 2, 3 3 जा 9 + 2 11। तो ये हमारा कौन सा टर्म आ गया, A2 आ गया। A2 हमारा 11 है। ठीक है, अब हम क्या पुट करेंगे सिमिलरली,
I'm putting n equal 3, तो a3, 3 a n minus 1 था, n के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 3, तो 3 minus 1 plus 2 3 a3 minus 1 यानी a2 plus 2, ठीक है। अब 3a2 हमारा कितना आएगा, ठीक है 3a plus 2 सॉरी 3a2, a2 की वैल्यू 11, तो 3 into 11 plus 2 which is equal to 33 plus 2 30, ये हमारा क्या आ गया a3 आ गया, ठीक है। a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया। अब हमें वर्क करना है फोर्थ के लिए। I'm putting n is equals to 4, तो a4 3a4 minus 1 plus 2 that is equal to 3a3 plus 2, है ना, ये आ रहा है ना। अब 3a3 के प्लेस पे हमारा क्या आया 35, तो हम यहाँ रख देंगे 3 into 35 plus 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 35 into 3 कर दीजिए, 5 3 सा 15, 1 3 3 सा 9 plus 1 10 plus 2 1 0 7, है ना। a4 हो गया। अब हमको लाना है n is equals to 5 पुट करना है ना। तो ये हमारा हो जाएगा a5, तो ये हो जाएगा 3a5 minus 1 plus 2, क्योंकि n की जगह पे 5 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n minus 1 था वहाँ n की जगह पे 5 रख देंगे। यहाँ 4 था तो n की जगह 4, n की जगह 3, इस तरह से आते जा रहे हैं हमारा 3a5 5 minus 1, तो 3a4 हुआ, प्लस 2 था तो प्लस 2 हुआ, ठीक है। a4 की वैल्यू हमारी क्या आई थी अभी, ये हमने a4 की वैल्यू निकाली, ये हमारा a4 आया है 107, तो हम यहाँ रख देंगे 3 into 107 plus 2, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो आएगा उसमें प्लस 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 3 7 सा, यहाँ कर देंगे, ये हम निकाल रहे हैं a5, ठीक है। तो 3 7 सा 7 3 सा 21 का 1 2 कैरी, तो ये आएगा 2, तो 3 1 सा 3 प्लस 2, कितना आ गया 3 2 3, a5 आएगा आपका 323, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट 5 टर्म आ गया है, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है 1 2 3 और हमारा 4 ठीक है। तो आप आंसर में लिख देंगे हमारा सीक्वेंस क्या था 3 के बाद आया हमारा a2 आया 11, फिर आया हमारा 35, फिर हमारा आया 35 के बाद a4 107, उसके बाद हमारा आया a5 330, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। a1 हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने n की जगह पर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करना है, तो हमने n की प्लेस पर 2 पुट किया, तो ये आया हमारा 3a n minus 1 यानी 2 minus 1 3a1 plus 2, a1 की वैल्यू हमारी 3 है, 3 3 सा 9 plus 2 11, तो हमारा a2 11 आ गया। फिर हमें दिया 3a n minus 1 plus 2, हम पुट कर रहे हैं n की प्लेस पर 3, तो हमने रख दिया 3a 3 minus 1 3 minus 1 2 हो गया, तो 3a2 आ गया प्लस 2, तो प्लस 2 लिख दिया हमने, ठीक है। 3a2 की वैल्यू हमारी 11 आई थी, 11 3 से 33 प्लस 2 दैट इज 35, ठीक है। फिर हमने n की प्लेस पे पुट किया 4, तो हमारे पास आया 3a4 minus 1, क्योंकि यहाँ n minus 1 था, ठीक है। तो हमने इसलिए 4 minus 1 कर लिया, 4 minus 1 plus 2, तो 3a3 plus 2 3 into 35 plus 2, 35 क्यों रखा है क्योंकि a3 की वैल्यू हमारी 35 है। 35 का इंटू आप जब 3 में करेंगे तो 5 3 सा 15 का 5 1 कैरी, 3 3 सा 9 प्लस 1 10 प्लस 2 प्लस 105 प्लस 2 107, ये हमारा a4 आ गया। a5 के लिए हमने
क्या किया, n की जगह पर 5 पुट किया तो ये आया 3a5 माइनस 1, तो a4 आ गया हमारा 3a4 प्लस 2, तो 3a4 प्लस 2 3 इंटू a4 की वैल्यू क्या थी हमारी 107 का हो जाता है 107, दोनों का इंटू किया हमारा आया 321 है ना। फिर से चेक कर लेते थे 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 3 0 0 प्लस 2 2 3 1 जा 3 प्लस 2, दोनों को प्लस किया 323, तो ये हमारे पास जो टर्म आता है एक सीक्वेंस के, जो कि हमने क्वेश्चन में बोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज का, है ना। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इज इक्वल्स टू a1 एंड a1 इक्वल a2, यानी हमारा सीक्वेंस का पहला और दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म हमें दे रखा है विच इज 1 एंड an इज इक्वल्स टू, हमें nth टर्म का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमें an-1 प्लस an-2 वेयर n इज ग्रेटर देन 2, n जो है 2 से बड़ा हमें, ठीक है। हमें यहाँ पर नाम लिख ही रहा है कि फिबोनाची सीक्वेंस हो, तो याद है कुछ हमने फिबोनाची सीक्वेंस पहले पढ़ा होगा, है ना। क्या था फिबोनाची सीक्वेंस में हमारा, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा क्या था 1 1 2 3 5 8, इस तरह से हमारा चल रहा था, जहाँ पर पहली और दूसरी टर्म तो सेम थी। अगर हम आपको ये क्रॉस चेक करना है तो आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला या जनरल टर्म दे रखा है, तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो हमें 2 से बड़ा रखने को बोल रहे हैं, 3 माइनस 2 रखेंगे, कितना आएगा 3 माइनस 2 a2 प्लस 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, a2 प्लस a1 किया हमने 1 प्लस 1 2, देखिए आ रहा है कट्टा, है ना। सिमिलरली अब हम यहाँ पर क्या रख देंगे, मान लीजिए हमने 3 रख दिया था, आप 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, है ना, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 a3 प्लस 4 माइनस 2 a2, a3 हमारा कितना निकला है, ये हमारा a3 है ना, 2 था, तो a3 2 प्लस 1 3 है, पता है ना, सही आ रहा है हमारे। तो हमें यहाँ क्या करना है, a4 आ जाएगा प्लस, देखिए कैसे चल रहा है a2 a3 a4 a1 a2 a3, है ना। इसी सीक्वेंस में रखते जाइए, आपको फिबोनाची सीक्वेंस मिल जाएगा। तो हमारा a4 अभी हमने निकाला, क्या आया था 3 a3 हमारा कितना आया था 2 अगर, है ना। तो हमको फिबोनाची सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से फिबोनाची सीक्वेंस चलिए हम पूरा कर लेते हैं ताकि हमको आगे यहाँ पर दिक्कत नहीं आए। 1 2 3 4 5 6 टर्म तक हमको दिया हुआ, हम 8 टर्म और निकाल लेते तो वो हो जाएगी a5 कैसे आ रहा है आपको पता है ना, यहाँ पर n की जगह पर हमें 6 पुट करना है, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, a5 हो जाएगा प्लस n-2 यानी 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा a4 हो जाएगा, है ना। a5 की वैल्यू हमारी क्या थी 5, a4 की वैल्यू हमारी क्या थी 3, तो हमारा आ गया 8, है ना। तो ये हमारी फिबोनाची सीक्वेंस तो हमें मिल रही है, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, और आपको सिर्फ बेटा क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे ही फोकस करना है कि हाँ भाई इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया, अब हमको ये करना है, ऐसे ये तो आपको आना ही चाहिए, बट इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन को कैसे प्रॉपरली सॉल्व करना है, पूरा उसका जो प्रेजेंटेशन होता है आपका वो उस पर भी फोकस करना है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बस हाँ हमें करना आ गया कि इसमें क्या क्या रखना है, वैल्यू पुट करना है, पर हम कहीं कोई स्टेप जारी कहीं कोई ऐसा नहीं करना, पूरा प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है an+1 अपॉन an, है ना, जहाँ पर n हमें क्या पुट करना है 1 2 3 4 5 ये पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं, हम 1 से शुरू करते हैं।
इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा ए एन प्लस 1, सॉरी A1 प्लस 1 अपॉन A1, तो ये आ जाएगा हमारा A2 अपॉन A1। अब A2 हमें पता है क्या है, यहाँ पर हमने देखा था A1 और A2 में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो A2 की प्लेस पे 1 रख दीजिए, A1 के प्लेस पे भी 1 दे रखा है, तो हमारा आंसर है इसका। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2, अगेन हमारे पास nth टर्म क्या दी हुई है, a n प्लस 1, n की जगह पर हम 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि n प्लस 1 अपॉन 2 a2, तो यह है हमारा a3 अपॉन a2। a3 की वैल्यू क्या है हमारी 1 2 3, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ a3 चाहिए, तो a3 हमारा क्या है 2 और a2 क्या है हमारा 1, यानी 2 आ गया हमारा इक्वल टू। अब पुटिंग n इज इक्वल टू 3, तो अब यहाँ हम रख देंगे a 3 प्लस 1 अपॉन a3, है ना, जहाँ n था तो फिर से क्या करना है, पुट करना है n की जगह 3, ठीक है, तो 3 प्लस 1 आ गया हमारा a4, अगेन a3 a4 की वैल्यू हमारी 3 है, a3 की वैल्यू हमारी 2 है, तो n इक्वल जब 3 पुट किया तो हमारी वैल्यू है 3/2। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 4, a4 प्लस 1 अपॉन a4, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा a5 अपॉन a4, a5 की वैल्यू क्या है हमारी 5 और a4 की वैल्यू है हमारी 3, ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया इसका 5/3। अब लास्ट हमको 5 पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो हमारा क्या है जनरल टर्म an प्लस 1 अपॉन an, तो हम यहाँ लिखेंगे an यानी 5 प्लस 1 अपॉन a5, तो ये हो जाएगा हमारा a6 अपॉन a5। क्या हमें a6 की वैल्यू पता है, यस हमें पता है 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8। a5 की वैल्यू हमें पता है, हाँ जी बिल्कुल पता है, a5 की वैल्यू हमारा 5 है, तो ये आ गया हमारा 5, ठीक है। उन्होंने हमें nth टर्म की वैल्यू जो फाइंड करने को बोली थी वो 5 तक बोली थी, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। आप चाहें तो सीक्वेंस लिख सकते हैं। Hence, sequence is, चलिए 1 से शुरू कर देते हैं। हमारा पहला आया टर्म 1, सेकंड आया हमारा 2, थर्ड आया हमारा 3/2, फोर्थ आया हमारा 5/3 एंड लास्ट वन इज 8/5। ओके, सो ये हमारा आंसर। चलिए, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी 8.1 खत्म होती है। तो आपके पास ये सारा सॉल्यूशन हमने दे दिया है। अगर आपको फिर भी पर्टिकुलर किसी पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।